साहब मैं ये कह रही हूँ आप खा ले तो फिर ये हम सायों के घर खुद दे के आए। बेगम साहबा, जितने मेरे व्यूवर देख रहे हैं उनको तो सुलह मार लें, रिश्तेदारों को तो सुलह मार लें भी आए, मोस्ट वेलकम, उनके लिए भी जगह है, आए। बेगम साहबा जिंदगी रही ना तो मैं रोजाना ये खाऊंगा देसी घी वाली। अभी जी रियाज साहब आ गए हैं, आए रियाज साहब। मैं ते सौदे ही लियान जो करे गया वे ई बहन भाइयों देख लो, ये लो सौदे बेगम साहब फाड़ लो। आए ना तो पकड़ूंगी ना। ये हफ्ता के कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं खाली हाथ आया हूँ। जिस टाइम ही आता हूँ ना सौदे ही लेके आता हूँ। हर आदमी ऐसे करता है अपने घर के लिए। अच्छा जी मैं बताती हूँ रियाज साहब सौदे में क्या क्या लाया है, सौदे ही ले आता है। माचिस हमारे घर बहुत खर्च होती है, ये माचिस लाया रियाज साहब। माचिस खानी है को? हाँ जी ये अंडे हैं जी, ये घी वगैरह और चीनी है, ये चीनी है। दूसरे नंबर पे आ जाता है ये बनाना, ये देखो जी ये रियाज साहब लेके आया फलियाँ। अब जी मैंने सुबह सुबह जाते हुए फरमाइश की थी, मैं कहा रियाज साहब बेसन लेके आना है, ये रियाज साहब बेसन लाया और ये ऑयल। ये है जी हमारी पियों का चिकन, जो ये दही नहीं ना खाता उसके लिए ये रियाज साहब खुली भी दही लेके आया 1 पाव। एक बच्चे 2 है जो ये दही नहीं खाते, नहीं पसंद करते, उसके लिए ये लेके आया। चटनी वगैरह रायता वगैरह बनाना होता है। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दूध है। चले जी रियाज साहब दे सौदे हो गए पूरे। अब मैं लेके जाती इसको किचन में। बेगम साहबा से पूछते हैं कुछ चीज कम तो नहीं रहेगी? हाँ जी बेगम साहब। कम तो है, 2-3 चीजें कम है, पर मेन मेरी चीज ये थी चावल नहीं आप लेके आए हो। ओए ओए याद ही नहीं रहा यार, की करें, एक सौदा होवे याद होवे, चलो कर लिया। कल नहीं आज शाम को मुझे चाहिए। जाने दो मुझे, जाने दो। नहीं नहीं इस बात की कोई माफी नहीं, ना जाने देना है। जाएं चावल लेके आए, फिर जहां मर्जी जाएं। चले जी ये तो लेके आने ही पड़ेंगे। रियाज साहब बाहर जा रहे थे, ये लेते जाएं। क्या? ये फ्रिज के अंदर रख दे। मेरी बात सुन ले गौर से, जब मैं बाहर से ले आता हूँ आप घर में भी नहीं रख सकते? ओ मैं कह रही हूँ आप उधर जा रहे हो ना फ्रिज की तरफ, प्लीज। तो बात माननी पड़ेगी, आखिर बात माननी पड़ती है। ये भी रियाज साहब ये अंडे हैं। बिस्मिल्लाह, टूट ना जाए, ये बहुत कीमती है, 340 रुपए की दर्जन है, सुन लो। सीजन है ना। ये देखो पियो, ये लो आपका चिकन, ये लो ये लो ये लो। ये लो। प्यारे बहन भाइयों आपने देखा है ये कैसे मांग रही है, कहती मुझे डालो, मेरे आगे डालो, ये लो दोबारा निकाल लो। जी रेसिपी तो मैं बाद में बनाऊंगी। सबसे पहले बच्चे ने कहा है मुझे गोभी का पराठा बना के दे, ये सालन पड़ा था आलू और गोभी और चिकन। मैंने कहा चल पराठा बना देती हूँ, इस तरह का नहीं सालन खाते, रोटी के अंदर डाल देती हूँ फिर मजे से खा लेते। मैं बना रही हूँ गोभी का पराठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। अम्मी जो सालन बच गया है इसका क्या करना है आपने? यार आज मेरा भी दिल कर रहा है, मैं भी कहती हूँ गोभी का पराठा मैं भी बना के खाऊं। अच्छा। एक मैं उसके लिए बना रही हूँ, जो सालन बच गया ना इसका पराठा मैं अपने लिए बनाऊंगी। ठीक हो गया। हाँ जी चूल्हा जल रहा है। जी मैंने पराठा बना के खा लिया, बहुत मजे का था गोभी का पराठा। अगर प्यारे बन भैया सालन बच भी जाता है ना इस तरह का तो जाया ना करो, वो रोटी के अंदर लगा के खा लो, बहुत मजे का, चस्के का चस्का, और चीज भी नहीं जाया होती, इंसान का पेट भी फुल हो जाता है। अब मैं आई हूँ रियाज साहब की फरमाइश पूरी करने। फरमाइश क्या है, मेरा कैमरामैन आए दिखाए। ये है जी सूजी 2 कप मैंने लिए, अच्छी तरह इसको छान के साफ करके तो इसको मैंने प्लेट के अंदर डाल दिया है। 2 कप सूजी है। ये जी
1 कटोरी आटे की है, देसी आटा है गंदम का। ये जितनी मेरी सूजी है उतना ही मैंने नारियल ले लिया, कद्दूकस कर लिया, उतना ही नारियल लिया, इसको कद्दूकस किया। अब जी मैं मेवों की तरफ आई हूँ। पहले नारियल दिखाया, ये है जी काजू, माशाल्लाह इतने अच्छे प्यारे काजू है। अब मैं लेती हूँ मेवा, देसी मैंने मेवा मंगाया है रियाज साहब से। ये जी मैंने देसी मेवा मंगाया। अब ये मेरा साफ करने वाला अभी अभी लाया रियाज साहब, देखा ना अंदर जो सौदा आया तो उसके अंदर था, इसको मैं साफ करती हूँ। साथ साथ मैं सूजी भी चूल्हे के ऊपर रख लेती हूँ। अब जी अजान की आवाज आ रही होगी, एक मैंने जो हमारे बिल्कुल करीब मस्जिद है ना उसकी मैंने अजान सुन रही है। ये थोड़ी सी दूर है मस्जिद, उसकी अजान की आवाज अभी तक भी आ रही है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इसको जो मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ घी के अंदर। मैं काफ़ी सारी बना रही हूँ क्योंकि रियाज साहब फिर बाद में फिर ना मुझे परेशान करे कि आप बनाएं। आप तो खुद कम खाता है, बस बच्चे बुच्चे खा लेते हैं। इसके साथ हमारा हफ्ता 1.5-2 हफ्ते निकल जाएंगे, थोड़ी थोड़ी ले लेता है किसी टाइम। जी ये मेरे रूम की लाइट जो है ना ख़राब हो गई है, सही लाइट नहीं है। जैसा भी रिजल्ट होएगा आपके सामने ही है। कल मैंने मशीन लगाई थी, ये सारे तकिए कवर उतार के तो मैंने ये धोए थे। सबसे पहले तो मैं ये तकिए के ऊपर कवर चढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद मैं और भी काम करती हूँ। देखने में तो ये तकिए लगते हैं मोटे मोटे, मगर जब सर के नीचे लेते हैं तो ऐसे बैठ जाते हैं। ये रुई ऐसी है। अभी जिसको करती हूँ मैं तय लगाती हूँ। अब जिसको मैं उठा के तो यहाँ पे रख देती हूँ, यहाँ पे ये हमारे बिस्तर रखने की जगह है। अब बुरा ना बनाना डाइनिंग टेबल के ऊपर बिस्तर है, ऐसे इसके साथ में गुजारा करती हूँ। मेरे पास टाइम नहीं, उधर मेरा हलवा जो है ना वो भाव जल जाए। चल जी बेड हो गया साफ। आज मैं चलती हूँ किचन में। वो जो पहले वाला पतीला था ना वो छोटा था, अब मैंने पतीला चेंज कर लिया, कढ़ाई में डाल दिया। ये मेरा मटेरियल ज़्यादा था, बर्तन मेरा छोटा था। माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही माशाल्लाह। अब जिसकी रखती हूँ मैं चाशनी, 1 कप चीनी। बिस्मिल्लाह। मैंने जी चाश भी बना ली है, सूजी भी मेरी बिल्कुल तैयार होगी रेडी। अब मैं इन दोनों चीज़ों को करती हूँ मिक्स। बिस्मिल्लाह। कितनी प्यारी लुक आ रही है। अभी तो इसके अंदर मैंने चाशनी डालनी है, फिर ज़्यादा ही प्यारी लुक आएगी। बिस्मिल्लाह। अब जिसके अंदर डालती हूँ नारियल। अच्छी तरह इसको मैं ले लेती हूँ पका। जी मेरे जितने व्यूवर देख रहे हैं, पंजीरी बन गई है। सर्दियों की रेसिपी बेगम साहबा ने मेरे लिए बनाई है स्पेशल, और बच्चों को भी डाल के दे रही है। ये बेगम साहब मेरी नहीं ये बच्चों के लिए। अच्छा बच्चों या साहब इसके ऊपर ना ये काजू और बादाम वगैरह और मेवा डालें। नारियल तो मैं इसके अंदर ही मिक्स कर दिया था। चलो बिस्मिल्लाह। जी मैंने ये सारी पंजीरी प्लेटों में डाल दी है। ये हमने अकेले ने नहीं खानी, ये हमसाया के घर भी भेजनी है। जब ऐसी सुगात बनती है ना, फिर अकेले से नहीं खाया जाता, और किसी को भी खिलाना होता है। कि ये सर्दियों की माशाल्लाह पंजीरी है,
मैं सबको खिलाऊंगी, जो मेरे इर्द गिर्द मेरे जानने वाले मेरे हमसाए हैं, हमारे घर भी वो भेजते हैं। इस वजह से रियाज साहब मैं ये कह रही हूँ, आप खा ले तो फिर ये हमसायों के घर खुद दे के आएं। बेगम साहबा, जितने मेरे व्यूवर देख रहे हैं उनको तो सुलह मार लें, रिश्तेदारों को तो सुलह मार लें भी आए, मोस्ट वेलकम, उनके लिए भी जगह है, आए। मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। बेगम साहबा, जिंदगी रही ना तो मैं रोजाना ये खाऊंगा, देसी घी वाली पंजीरी कभी भूलने वाली नहीं है। जी रियाज साहब तो मसरूफ हो गए हैं पंजीरी में, उसको तो बहुत अच्छी लगी, पंजीरी खा रहा है। मैं चाहती इजाजत, मुझे नहीं इजाजत, वीडियो का करती यहीं पे एंड। अल्लाह हाफिज़। बेगम साहबा, पहले विवरण दस दे भी उम्मीद करने हैं ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹ ਗਿਰਾਣਾ ਹੈ ਵਿਵਰਨ ਪਸੰਦ ਕੇ ਨਾ, ਪਸੰਦ ਤੈਨੂੰ ਆਈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਰਿਹਾ